यस, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है कविता भाई? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे हेल्थ सेशन में। मेरा नाम है संदीप कोटवल। मिसेस योगिता के साथ में हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं बाय प्रोफेशन बहुत सारे मल्टी बिजनेसेस कर रहा था और उसके साथ में न्यूट्रिशनल एडवाइजर भी हूँ। और आज हम हेल्थ हेल्थ के बारे में, आज आप सबको पता है जो पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, वो पैंडेमिक में हेल्थ और ह्यूमिनिटी, ये दो वर्ड के ऊपर बहुत बार हमने सुना है। तो वो क्या है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हील विथ नेचर। बराबर। सबसे पहले हमें बॉडी को समझना होगा। तो बॉडी क्या है और किस प्रकार की बनती है। तो बॉडी की जो प्रकृति है वो हमारे ऑलरेडी जो विश्व है हमारा, उससे रिलेटेड है। हमारा जो वर्ल्ड है उससे रिलेटेड है। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो आज जैसे हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं या ज्वालामुखी का तकलीफ होता है या कभी वायु से तकलीफ होती है, तो ये सब तकलीफें हमारे बॉडी में भी वैसे ही होती है। अग्नि, वायु और जल। बराबर है? अग्नि से हमारे पृथ्वी को धोखा हो सकता है। वायु अगर बढ़ गया, ज्यादा मात्रा में आता है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जल अगर ज्यादा हो गया, बाढ़ आ गई तो भी हमें तकलीफ हो सकती है। तो यही तीन चीजों में हमारे बॉडी को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। वो कैसे होता है? आज देखिए, जो बॉडी है हमारी, वो सबसे पहले बनी है वात, पित्त और कफ से। किसी की कफ प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है, किसी की वात प्रकृति होती है। बराबर है? और सबसे हमें यही आज यहाँ पे सीखना है कि वेलनेस। वेलनेस मतलब हम सोचते हैं कि अच्छा सेहत होना, लेकिन वेलनेस आपको हर चीज में जरूरी होती है। आप देखिए, आप वेलनेस मतलब जो भी आप आग झपक रहे हो, तो वो भी एक वेलनेस का प्रकार है। आप बात कर रहे हो और मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये भी एक वेलनेस का प्रकार है। तो वेलनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियली भी हमें वेलनेस रखना है और फिजिकली भी रखना है, स्पिरिचुअली भी रखना है। तो वेलनेस आज हम सीखेंगे यहाँ पे। यस, हेल्दी लिविंग। आज के तारीख में अच्छी सेहत पाना ये सपना हो गया है और वो सपनों को आज हम रियल फैक्ट में कैसे जी सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि आप स्माइल से शुरुआत करिए। आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। आप कौन से भी सिचुएशन में रहे, लेकिन एक अगर आप स्माइल देते हो तो वो स्माइल से सामने वाले भी इंसान को अलग फीलिंग आती है और वो भी पॉजिटिव सोचता है। अभी देखिए, हमने ये बहुत बार देखा होगा, हमारे घर में भी बच्चा रहेगा, छोटा बच्चा। तो वो बच्चा, हमें उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। आप उसके पास देखिए तो वो हंसना स्टार्ट कर देता है और उसके चेहरे पे अगर हंसी है तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे भी वो हंसी आ जाती है। तो मतलब एक हंसी आपको क्या क्या करके दे सकती है। तो आपके चेहरे पे भी हमेशा स्माइल होनी चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे भी स्माइल है। आप सुन रहे हो तो आपके चेहरे पे भी स्माइल होनी चाहिए। बराबर है? तो स्माइल से बहुत सारे डिसीज को हम कवर कर सकते हैं। और दूसरा है कि अभी अच्छी सेहत पाने के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है। तो सबसे पहले है कि अच्छा खाना खाना चाहिए हमें, अच्छा मात्रा में पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए और टॉक्सिन्स को मिनिमाइज करना चाहिए। मतलब टॉक्सिन्स रिलेटेड जो भी है उसको हमें मिनिमाइज करना है। और स्ट्रेस, आज देख रहे हैं हम जो तान तनाव की लाइफ हम जी रहे हैं, वो स्ट्रेस को हमें कम करना है। तो ये आइडियल सिचुएशन है, इसको हम सुधारेंगे तो बेहतरीन हमारी सेहत हो सकती है। यस, और उसके लिए क्या जरूरी है? तो ये चार पिलर है दोस्तों अच्छी सेहत पाने के लिए। तो पहला है, मतलब हम बोलते हैं कि आप इसका अगर चारों का ये करके देखोगे तो मीनिंग आएगा अर्न। तो जैसे हम पैसा कमाने के पीछे आज भागदौड़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें हमारी अच्छी सेहत पाने के लिए भी भागदौड़ करनी होगी, उसको भी कमाना होगा, अर्न। तो सबसे पहले है ई मतलब एक्सरसाइज। तो मिनिमम 1 घंटा हमने रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी इसमें क्या आता है, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। मतलब वेट के बिना आप वो जो एक्सरसाइज करोगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो।
तो शुरुआत में तकलीफ होगी तो आप आधा घंटे से शुरुआत कर सकते हो, 30 मिनट से शुरुआत करिए और फिर आगे जाके उसको 1 घंटे 1.5 घंटे तक लेके जाइए। तो एक्सरसाइज इज कंपल्सरी, बराबर। दूसरा पिलर है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा हमें पॉजिटिव रखना है। अभी पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक आती है, या पॉजिटिव जैसे कुछ किताबें हैं, कुछ सीरीज है, कुछ मूवीज है, जिससे हम पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड कर सकते हैं। ऐसे हमें देखना चाहिए, ना कि आज के जो भी न्यूज है। आज ये न्यूज बार बार सुनते सुनते बहुत सारे लोगों को वो डर पैदा हो गया, और डर की वजह से उनके पास वो बीमारियां फैल रही है ज्यादा। तो वो उसको दिमाग में आप घुसाओगे निगेटिव चीजों को, तो उसका रिजल्ट है कि निगेटिव ही हमारे सामने होगा। आप पॉजिटिव एटीट्यूड करते हो तो आप एक अच्छे खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। और तीसरा पिलर है दोस्तों एडेक्वेट रेस्ट। रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। मिनिमम 8 आवर्स की नींद हमारी होनी चाहिए, 6 to 8 आवर्स, ये आइडियल रेस्ट टाइम है। और 6 to 8 आवर्स की नींद हमारे सभी ने लेने चाहिए। अगर आप नींद कम आ रही है आपको, या ज्यादा ले रहे हो तो ज्यादा ले रहे हो तो वो भी तकलीफ है, कम ले रहे हो तो भी तकलीफ है। तो मिनिमम 6 to 8 आवर्स का लिमिट है कि आपने उसका नींद लेना चाहिए। और चौथा पिलर है दोस्तों न्यूट्रिशन। और मतलब ये सभी चीजें हमारे हाथ में है। आज चारों चीजें हमारे, चारों पिलर हमारे हाथ में, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं? आज जितने भी लोग मेरा प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, कितने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोग पीए में बुक्स या पीए में सीडी या पीए में मूवी देखते हैं? कितने लोग 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे? और आखिर में पूछूंगा कितने लोग अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे? ये तीन चीजें तो हमारे हाथ में है, फर्स्ट वाली, लेकिन फोर्थ वन हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? आज उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे कि जो चौथा पिलर है और इम्पोर्टेंट पिलर है न्यूट्रिशन, वो आज हमारे हाथ में नहीं है। आज हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है, उसके कारण बहुत सारी तकलीफें हमारे पास आ रही है। अभी पहला जो है कि पानी प्रदूषण, बराबर है। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े सिटीज में हम रह रहे हैं, तो वहां पे आज इतने सारे लोगों का घर का जो भी पानी मतलब सांड पानी कहते हैं उसको, जो भी खराब पानी निकलता है वो कहाँ जाके मिल रहा है। और जो वहां पे देखोगे आप बड़े बड़े यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये पानी आगे जाके किसको मिल रहा है? तो हम देखते हैं हमारे नदी को मिल रहा है, और नदी में से ही हमें पानी मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो पानी में कितना हमें साफ पानी मिलता रहेगा। दूसरा है ये बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज है, इनके कारण पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो ये पोल्यूशन के कारण भी हमारी सेहत खराब हो रही है। तीसरा है कि आज हम जो खाना खा रहे हैं, वो जो खेती करने वाले लोग हैं, फार्मर लोग हैं, वो उनके खेती में ज्यादातर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उनकी फसल ज्यादा उगाने के लिए। तो ये अगर वहां पे यूज किया जा रहा है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कहाँ पे हो रहा है? हमारे खाने में हो रहा है। क्योंकि हम जो सब्जी वगैरह ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी अगर पेस्टिसाइड है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? हमारे पेट में जाएगा, और बीमारियां कहाँ से बढ़ रही है? पेट से ही बढ़ रही है। तो ये भी एक कारण है उसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि आज हमारे जो भी वेव्स है, आज टेलीफोन हो, आज सभी हर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर नजर आता है। ये टावर का जो भी रेज है, वो रेज की वजह से भी बहुत सारी तकलीफ हमें होती है दोस्तों। तो इस ये सभी कारण है हमारी सेहत को बिगाड़ने के लिए। लेकिन अभी हम इसको कुछ कर सकते हैं क्या? आप जो गंदा पानी आ रहा है उसको बंद कर सकते हैं, जो फैक्ट्रियां अलग अलग प्रकार का प्रदूषण कर रही है उसको रोक सकते हैं, जो गाड़ियां चल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है उसको कम कर सकते हो आप। तो हम इसी में इसमें से कुछ भी बंद नहीं कर सकते, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं हम? हमारी जो खाने की आदतें हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, बराबर। और अगर ये नहीं किया हमने, तो ये सारे डिसीज को हम डेंजर जोन में चले जाएंगे, और ये सारे डिसीज हमें जकड़ लेंगे। आज अगर आप आपके जो बुजुर्ग है, जो भी आपके मतलब माँ पिताजी है या दादा दादी है, उनको अगर आप पूछते हो कि उनके जमाने में कितने डॉक्टर्स थे, तो वहां पे वो बताएंगे कि जो भी हमारा जो बड़ा सिटी होता है उसमें 1 से 2 डॉक्टर थे उस जमाने में। लेकिन आज की हालत ये है कि हमारे हर सिटी में 10-15 डॉक्टर मौजूद है। ये किस कारण हुआ है? क्योंकि हमारी आदतें बदल हो रहा है आदतों में, और उसके कारण हमारे डिसीज बढ़ रही है। तो अलग अलग डिसीज के डॉक्टर्स आज ये हो रहे हैं। और क्या क्या बीमारी हो सकती है आप देख सकते हो, पार्किंसन हो, अस्थमा हो, कैंसर हो, बरोबर है, ल्यूकेमिया हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो,
जो भी है, मतलब डायबिटीज हो, ओबेसिटी बढ़ रही है हर किसी की, ये सभी का कारण दोस्तों यही है जो आज मैंने अभी बात किया। तो इसको चेंज करने के लिए आप एक थोड़ा सर्वे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की आबादी है। ये 140 करोड़ में अगर आप देखते हो तो 40 करोड़ लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और 100 करोड़ लोग अनहेल्दी लाइफ जी रहे, बराबर है। और इसमें ज्यादातर देखोगे आप 9 से 10 करोड़ लोग आज डायबिटीज से जूझ रहे, बराबर है। हर 4 आदमी के पीछे आपको एक आदमी नजर आएगा जिसको डायबिटीज का तकलीफ है। हर 10 आदमी में आपको एक आदमी नजर आएगा जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, बराबर है। वो पंप लेना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और है अर्थराइटिस, आफ्टर 40 इयर्स हर किसी को घुटनों का दर्द चालू होता है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा है। और आप देख रहे हो किडनी डिसीजेस, ये किडनी डिसीजेस भी हमारी आदतों की वजह से और हमारा मेडिकल हेल्थ की वजह से हो रहा है। तो जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी किडनी के ऊपर होता है, बराबर है। तो किडनी ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी में, लेकिन आज उसको भी ये सब कुछ हो रहा है, किडनी स्टोन हो रहे हैं। या आज आप देखते हो कैंसर का जो कारण है ये क्या है, आज लेडीजों में ब्रेस्ट कैंसर हो, जेंट्स में आज जो भी मतलब उनकी गंदी आदतें हैं उस वजह से उनको कैंसर हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ के अंदर अगर जो कमियां है वो ट्रांसफर हो जाती है बच्चों में, तो इसीलिए बच्चों को भी वो हो रहा है। दूसरा है 28 करोड़ से ज्यादा लोग हैं आज उनको नाइट ब्लाइंडनेस है, जिनको रात को दिखाई कम देता है। तो ये जो तकलीफें है ये सारी तकलीफें आपको न्यूट्रिशन से होती है। 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जिनको आज 10 करोड़ तो ये बहुत साल पहले की फिगर है। आज अगर आप देखो तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज ओबेसिटी की तकलीफ है। और ये ओबेसिटी से ही बहुत सारी डिसीज हमारे घर पर आ रही है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए आज हम यहाँ पे बात करेंगे। आज ये जो भी आज हम देख रहे हैं ये इससे अगर बाहर निकलना है तो हमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल में आना होगा दोस्तों, तभी हम बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मेडिकल का करियर ऐसा है, आप एक बार अंदर जाओगे तो बाहर आना मना है दोस्तों, बराबर है। एक बार अंदर जाइए, बाहर आना मना है। तो अगर हम मेडिकल जो भी हमारी मतलब डिसीज है वो डिसीज आने के पहले ही अगर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये इसमें एक बार अगर अंदर गए हम लोग तो हमें बाहर आने का रास्ता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बराबर है। और दूसरी बात है न्यूट्रिशन। आज जो हम खाना देख रहे हैं, क्या आप जितनी क्वांटिटी में आपको खाना लेना चाहिए उतना खाना आप खा रहे हो क्या? ये पहला सवाल। और जो खाना ले रहे हैं हम, क्या उसमें हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या, बराबर है। तो अभी तो ये सब कुछ है जो हमें स्वीट, देखिए स्वीट है जो अलग अलग टेस्ट होती है वो हमें पता चल रही है, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है हम उसी के पीछे ज्यादा मात्रा में लेते हैं। लेकिन ये बॉडी के लिए हर चीज का टेस्ट का सामान मतलब जो भी पदार्थ है वो हमारे बॉडी में जाना जरूरी है। अभी इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फूड पिरामिड बनाया है। आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर में है ऑयल। ऑयल कितनी मात्रा में खाना है? 2 से 3 टेबल स्पून दिन में। लेकिन आज हमारे घर में देखो तो ये उल्टा फूड पिरामिड चल रहा है। हम जो ज्यादा लेना चाहिए वो कम मात्रा में ले रहे हैं और ऑयली और जंक फूड है उसको ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से डिसीजेस कवर हो रही। इसमें हमें देखना है हाई क्वांटिटी में आपको क्या लेना है, बराबर है, और लो क्वांटिटी में आपको क्या लेना है। ये आज की हालत है, इसको हमें उल्टा करना है, बराबर है। तो ये आपको समझना होगा दोस्तों, बराबर। यस। अभी देखिए आज की तारीख में ब्रेकफास्ट कितने लोग कर रहे हैं? आज जितने भी लोग प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं मेरा, आप मुझे बताइए ब्रेकफास्ट कितने लोग रेगुलरली करते हैं? आज की भागदौड़ जिंदगी में हमें सुबह अगर 7 बजे काम पे जाना है तो 5 बजे घर से निकलना पड़ रहा है। तो 5 बजे कोई लेडीज उठ के हमें नाश्ता नहीं करके दे रही, वहां पे जाके फिर रोड पे जो मिलता है हम ठूस लेते हैं और काम करते हैं। लेकिन यही वजह है दोस्तों, अगर आप वो ब्रेकफास्ट अगर 100% करते हो तो क्या हो सकता है। देखिए अभी जो हमारी आदतें हैं इसको हमें सुधार करना है। ब्रेकफास्ट कम ले रहे, लंच हमारा बराबर हो रहा है और उसके ज्यादा हमारा डिनर हो रहा है। ये थोड़ा अगर हम चेंज करने लगे, ब्रेकफास्ट ज्यादा करने लगे, लंच उससे कम करने लगे और डिनर एकदम भिखारी के जैसा करने लगे,
तो हमारी सेहत अच्छी रह सकती है। अभी बहुत सारे लोगों को मेरा ये वर्ड अच्छा नहीं लगा होगा कि रात का खाना भिखारी जैसे खाना है। भिखारी जैसे मतलब कम मात्रा में खाना है। आप पर्सनली मत लीजिए उसको, समझ रहे हो? मतलब अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी खाइए और राइस को बंद कर देना है रात में। तो ये हो गया आपका हेल्दी डाइट। तो इसके साथ में और भी कुछ चीजें हैं जो मैं ऐड करूंगा, क्योंकि आज हमारे बॉडी के ऊपर एसिड का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है। एसिडिक अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि सब आज जो भी हम न्यूट्रिशन देख रहे हैं, जो भी फ्रूट्स देख रहे हैं, फ्रूट से हमें मिलते हैं मिनरल्स, लेकिन क्या वो मिनरल्स पूरी मात्रा में हमें मिलते हैं? इस ये जितने भी आपके सामने है इसमें से न्यूट्रिशन कितना मिलता है ये भी आपको देखना होगा। जो सब्जियां है इसके साथ में हमारे घर में पेस्टिसाइड्स भी आ रहे हैं, बराबर है? जो भी आज देख रहे हैं वहां से भी वही हाल है। आज टेबल पे देखिए क्या क्या नजर आ रहा है आपको, न्यूट्रिशन कहाँ है इसमें, बराबर है? और दूसरा एसिडिक अटैक जो है आज हमें आ रहा है। देखिए बहुत सारी प्लेटें भरी आपके टेबल पे रखी है, लेकिन बताइए इसमें से न्यूट्रिशन कहाँ पे? सब ब्रेड बटर ज्यादा है, मैदे का पदार्थ ज्यादा है, बराबर है, शुगरी पदार्थ ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और एसिडिक आटा इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये देखना चाहिए हमारा एसिड और अल्कालाइन ये दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। और ये बैलेंस कैसे करेंगे हम? तो नॉर्मल अगर आप देखते हो तो उसके पॉइंट है 7.35 टू 7.45 के रेंज में हमारा पीएच बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ये पीएच बैलेंस हम इसको कवर कैसे करें? देखिए आज जो हमारे पूरे वर्ल्ड में एक व्यक्ति होके गया थॉमस एडिसन नाम का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया था। उन्होंने 10,000 बार वो कोशिश की थी और नहीं हो रहा था। उसके बाद 10,000 बार उसका वो सक्सेस हो गया। आप सोचिए कि वो व्यक्ति ने भी एक कोट लिख के रखा है, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम, बराबर है? डॉक्टर हमें हमारा भविष्य जो है वो हमें एक ह्यूमन फ्रेम में सिक्योर नहीं कर सकते। क्यों? विद ड्रग्स, जो भी मेडिसिन है उससे हम ठीक नहीं होने वाले हैं, बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज विथ न्यूट्रिशन। जो भी मतलब हमें बीमारियां है, ये बीमारियों को हम कवर कर सकते हैं न्यूट्रिशन की वजह से। तो न्यूट्रिशन के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो ये बहुत कुछ हो सकता है। देखिए हिप्पोक्रेटिस, इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड लेट द मेडिसिन बी फूड। देख रहे हो आज की तारीख में आज मेडिसिन ही सबका खाना बन रहा है, बराबर है? तो ये आने वाला कल के बारे में उन्होंने बहुत साल पहले लिख के रखा था। अगर आप फूड को अच्छी मात्रा में लेते हो तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। अगर नहीं करोगे तो मेडिसिन को ही आपको फूड समझ के खाना होगा, बराबर है? सबसे पहला आपके घर में कुछ भी हो जाता है, सुबह उठने के बाद पहला हमारा क्या होता है? कौन सा पदार्थ होता है हमारे घर? सबके घर में होती है चाय। और आज कितने लोग हैं ऐसे कि जो दूध वाली चाय पीते हैं? अपने आप को पूछिए आप कौन सी चाय ले रहे हो? क्योंकि आज ये जो दूध वाली चाय है उसके साथ में हम बिस्कुट वगैरह जो भी ले रहे हैं, तो ये एक प्रकार का डेंजर एसिड है दोस्तों। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो अभी चाय का टाइम हुआ है, तो आप 1 कप चाय दूध की मंगाइए और उसके अंदर नींबू निचोड़िए दोस्तों, और 10 मिनट के बाद देखिए उसमें कौन सा पदार्थ तैयार हो रहा है। वो देखने लायक नहीं होगा दोस्तों। आप वो देखने के बाद बोलोगे मैं आज जिंदगी भर चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तैयार होगा जो पदार्थ उसको नाम नहीं है दोस्तों। और यही पदार्थ हमारे बॉडी में रोज तैयार हो रहा है। और इसी की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम, पित्त की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स है इसी की वजह से हो रही। इसीलिए कोई भी आप हेल्थ एडवाइजर हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, वो आपको सलाह देगा ब्लैक टी लेने का। क्योंकि दूध और चाय जब मिलाई जाती है तो वो डेंजर एसिड बनता है। और कोई भी मेहमान अगर हमारे घर में आता है या हम किसी के पास मेहमान जाते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं? एसिड। दूध वाली चाय अभी इसको बोलना मना है, आप डेंजर एसिड बोल दो तो पहले ही मना कर दो, हम दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, ब्लैक टी पीना स्टार्ट करो, आप बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो। क्योंकि देखिए
ये जो व्यक्ति है आज, ये डॉक्टर ओटो वॉर्बर्ग है, इन्होंने इनकी पूरी जिंदगी ये रिसर्च में लगा दी और आखिरकार उन्होंने रिसर्च में सक्सेस पाया। वो है द रूट कॉज ऑफ कैंसर इज एसिडिक बॉडी। एसिडिक बॉडी की वजह से ज्यादातर पेशेंट आज कैंसर की तरफ बढ़ रहे। तो हमें समझना है कि हमारी आज जो भी फैमिली है ये रोज एक अटैक में जी रही है, हमें जरूरत है उनको प्रोटेक्ट करने की। अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे घर में आ सकती है दोस्तों। यहाँ पे संभलने की जरूरत है हमें उस, क्योंकि हमारी बॉडी एक खुद डॉक्टर है। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। और ये बॉडी को जो चाहिए वो हमें देना चाहिए, ना कि हमें जो पसंद आता है वो लेना चाहिए। बराबर है। तो बॉडी की जरूरतें क्या है, आप देखिए, एक सेल्फ एनालिसिस हम करते हैं, कुछ 10 सवाल है, आप इसके आंसर आपके पास डायरी पेन होगा तो उसके ऊपर नोट डाउन करिए। हाँ या ना, दो दो ही जवाब है इसमें। मैं जो सवाल पूछूंगा, अगर हाँ जवाब है तो हाँ लिख देना, अगर ना जवाब है तो ना लिख देना। पहला सवाल मैं आपको पूछता हूँ, आर यू नॉन स्मोकर, ड्रिंकर और एनी बैड हैबिट? आपको कोई बुरी आदत नहीं है तो नहीं लिखिए, अगर हाँ है तो हाँ लिखिए। बराबर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते, आपने आपका बीपी और शुगर रेगुलरली चेक करते हो? इसका भी जवाब हाँ या ना में देना है। आगे चलते हैं, डू यू टेक टाइम ईच डे टू रिलैक्स? आप मेडिटेशन या रिलैक्स करने के लिए कुछ करते हो? हाँ, अगर करते हो तो हाँ करिए, नहीं करते हो तो ना करिए। चौथा सवाल है, आपका बॉडी वेट आपके आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से है क्या? मतलब उसको कहा जाता है बॉडी इंडेक्स, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बराबर है, उसके हिसाब से आपका बॉडी वेट है क्या? आपके हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, वो है क्या? अगर आप ओवर वेट हो तो हाँ ना लिखिए, अगर आप आइडियल वेट में हो तो हाँ लिखिए। डू यू ईट बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको भूखा रहना है। बैलेंस डाइट मतलब मैंने जो बताया था कि पूरा न्यूट्रिशन होना चाहिए थाली में, ऐसा खाना आप रोज प्रॉपरली कर रहे हो क्या? अगर जवाब हाँ है तो हाँ लिखिए, ना है तो ना लिखिए। आपके खाने में दिन भर में 400 ग्राम सब्जियां होती है क्या? ग्रीन सब्जियां, हरी सब्जियों की बात कर रहा हूँ। पूरे दिन भर में आप 400 ग्राम सब्जियां खा रहे हो क्या? एक आदमी 400 ग्राम फ्रूट खा रहे हो क्या? इसका भी जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। आर यू लिविंग विदाउट एनी स्ट्रेस? आप स्ट्रेस के बिना लाइफ जी रहे हो क्या? आज देख रहे हैं हम हर किसी के घर में स्ट्रेस भरा जिंदगी चल रहा है। बराबर है। यस। डू यू ईट ऑर्गेनिक फूड, प्योर वाटर और प्योर एयर? आप कह सकते हो कि आप ऑर्गेनिक फूड खा रहे हो, आपके घर में पानी जो आ रहा है वो अच्छा पानी है और आपके घर में जो हवा आ रही है वो भी अच्छी हवा है। अगर जवाब हाँ है तो हाँ लिखिए, ना है तो ना लिखिए दोस्तों। आर यू डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? यस। तो ये 10 सवाल मेरे खत्म होते हैं यहाँ पे। आप आपका आंसर अपने आप को बताइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बताइए आपका जवाब क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये 10 सवालों में आपसे कम से कम 5 से 6 जवाब आपके ना ही होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक एक्शन प्लान बनाना होगा दोस्तों, नहीं तो हेल्थ के बारे में बहुत पैसा हमें खर्चा करना होगा। तो ये क्या है? ये कुछ हेल्थ न्यूट्रिशन है जो हमें डेली में लेना होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको इसीलिए नाम दिया है हमने ABCD फॉर हेल्थ। जैसे आज पढ़ाई में शुरुआत करते हम ABCD से, वैसे ही आज हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हम शुरुआत करेंगे ABCD फॉर हेल्थ से। तो क्या है? पहला है एक्टिविटी। जो भी हमारी एक्टिव सिस्टम है, मतलब डाइजेशन सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। आज कोरोना का अटैक कहाँ पे हो रहा है? जो सेकंड सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम के ऊपर कोरोना का अटैक ज्यादा हो रहा है। बराबर है। आज हम देख रहे हैं लंग्स लंग्स डिसीज ज्यादा हो रहे हैं, गले में वो ये हो रहा है। तो ये एक्टिविटी में आता है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हमें सुधारना होगा और इसको सुधारने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है
जिसको हम कहते हैं नोनी। नोनी आपकी डाइजेशन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर करेगा। दूसरा है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ये दोनों मिलाएंगे तो एनर्जी होती है, और ये दोनों को आपको देने की मात्रा करेंगे। अभी आज आप देख रहे हो जिसको भी वेंटिलेशन पे रखा जा रहा है, जिसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है न्यूट्रिशन की वजह से। अगर हम उनको ये न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करें तो उनकी ऑक्सीजन की लेवल कभी कम नहीं होगी, और उनको वो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और वो बीमारी से बच सकते हैं। बराबर है। और बहुत सारे लोगों के पास इसकी कमी होने की वजह से आज वो लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा है दोस्तों बैलेंसिंग। हमारी जो 3 प्रकृति होती है हमारे बॉडी में, वात पित्त कफ, इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास है फ्लैक्स ऑयल। ये फ्लैक्स ऑयल क्या है दोस्तों? ये फ्लैक्स ऑयल आज आप देख रहे हो कि बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करने के वक्त हमें पता चलता है हमारे बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल था। जो ब्लड वेन्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, यहाँ पे दिखाया गया है एक ब्लड वेन के अंदर पीला पीला पदार्थ, इसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो राइट साइड में देखिए, वहां पे एंजियोप्लास्टी जब करते हैं तो वहां पे एक बलून डाला जाता है, और वो बलून फूकता है और उसकी साइज बढ़ती है, और खून पतला करने की दवा देके डॉक्टर यहाँ पे ये काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो बनना तो वैसे ही बन ही रहा है, तो आगे जाके आपका 3-4 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी आपको वापस से हार्ट अटैक होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बनना बंद नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे समझना है कि ये जो फ्लैक्स ऑयल है, ये हम बुजुर्ग खाते आ रहे थे, हम भी खाते हैं अभी वो बड़ी सोप में मिक्स करके, लेकिन जितनी मात्रा में हमारे बॉडी में जाना चाहिए उतनी मात्रा में वो बॉडी में जा नहीं रहा है। इसके लिए अभी है कैप्सूल हमें लेना होगा, सॉफ्ट जेल है, वो सॉफ्ट जेल के रूप में उसको लेना होगा। इससे क्या क्या हो सकता है? इसके आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन रख सकता है, ये जो पीला पीला दिख रहा है आपको ये पूरा उससे निकल सकता है। आपको जिस भी व्यक्ति ने ये लिंक शेयर किया है उनके साथ में बैठे फ्लैक्स ऑयल का एक बार देख लो, तो डेमो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये न्यूट्रिशन कितने जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। जो भी आपके ब्लड वेन में ब्लॉकेजेस है या और भी कहीं पे ब्लॉकेजेस है, तो ये ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए काम करता है। ये आपके मसल्स को एक टोन में रखेगा, आपके वेट लॉस को मदद करेगा, ये अर्थराइटिस जॉइंट पेन और स्वेलिंग के लिए भी बहुत किफायती है, उसमें भी काम करेगा। आपके थायराइड लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। आपको फीमेल के जो हार्मोनल लेवल बढ़ते हैं कम होते हैं, मेनेस्ट्रियल साइकिल को कंट्रोल में बैलेंस में रखता है, आपके हेयर स्किन नेल को भी अच्छा रखता है, और ब्रेन डेवलपमेंट को भी ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कितने किफायती है ये हमारे घर में रहने वाला प्रोडक्ट। अभी इसके मराठी में इसको जवस कहते हैं, अभी हिंदी में उसको अलसी कहते हैं। तो आप सभी को पता है ये पदार्थ हमारे घर में है, लेकिन वो सिर्फ हम चिमिट भर खाते हैं, जितनी मात्रा में लेना चाहिए उतने मात्रा में नहीं ले रहे। तीसरा है दोस्तों क्लीनिंग। हमारी बॉडी, आज आप, मैं सबको पूछूंगा आप रोज नहाते हो क्या? तो सभी लोग बोलेंगे सर यार क्या सवाल पूछ रहे हो आप, तो हर कोई नहाता है रोज, एक नहीं 2-2 बार नहाता है, बराबर है। जब आपको लगता है कि बॉडी को बाहर से साफ करना जरूरी है, तो क्या उसको अंदर से साफ करना जरूरी महसूस नहीं होता है आपको? बराबर है। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है दोस्तों, इसको कहा जाता है डिटॉक्सिफाइड बॉडी, और ये प्रोसेस में हमें मदद करेगा गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा अगर आप गूगल पे नाम सर्च करते हो तो आयुर्वेद में राजा कहा जाता है इसको, किंग ऑफ हर्ब्स है। जब आप गैनोडर्मा नाम डालोगे तो आपको नाम नीचे आएगा किंग ऑफ हर्ब्स, बराबर है। तो ये ऋषि मुनि से चलते आए हुए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो आज हमारे खाने में भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये एक प्रकार का मशरूम है, बराबर है। और इसके बेनिफिट देखिए, इतने सारे बेनिफिट्स है आपको। ये रिजुवेंट करेगा, आपकी स्किन को क्लियर करेगा, ऑक्सीजन आपके बॉडी में न्यूट्रिशन के साथ में ऑक्सीजन लेके जाने के लिए भी काम करेगा, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा, आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, आपकी नींद अगर आपको नहीं आ रही है तो आपकी क्वालिटी स्लीप के बारे में भी आपको मदद करेगा दोस्तों, सर्कुलेशन में मदद करेगा, आपको एनर्जी और वाइगोरिटी बढ़ाएगा। ये सभी कुछ इसके बेनिफिट्स है दोस्तों। ये है ज्ञानोडर्मा।
ये किंग ऑफ हर्ब्स है, आप सर्च करो आपको पता चल जाएगा, और एक प्रकार का मशरूम है ये, बराबर है। और लास्ट में डी, डी मतलब है दोस्तों डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ती रहती है, उसको कहा जाता है इम्यूनिटी। और ये वर्ड हमने ये लॉकडाउन के अंदर बहुत बार सुना है, इम्यूनिटी कम हो गई है उसको कोरोना की तकलीफ हो रही है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कभी कोरोना की तकलीफ नहीं। तो सबसे ज्यादा हमें प्रेशर करना है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। तो इम्यूनिटी के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए हमें वाइटामिन और मिनरल्स बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। लेकिन ये कैसे बढ़ा सकते हैं हम, ये बढ़ा सकते हैं, हमारे पास एक स्पाइरुलिना नाम का एक सुपर फूड है दोस्तों। आज इसको नासा ने सुपर फूड का नाम दिया है, बराबर है। क्यों दिया है, क्योंकि आज अगर आप देखते हो तो नासा के जो भी मतलब अभी ये तो हम ले रहे पूरा फैमिली पैक, जो भी न्यूट्रिशन है हम हमारा इम्यूनिटी बूस्टर पैक ले रहे, क्या आप ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये क्या डिफरेंस होगा, ये अगर बेसिक न्यूट्रिशन आप लेते हो तो आप देख रहे हो कम उम्र में हमें एहसास हो रहा है बुढ़ापा होने का, जो भी झुर्रियां है वो पता चल रही है हमें। लेकिन आप अगर ये प्रोडक्ट लेते हो, ये बेस्ट ऑर्गेनिक नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है दोस्तों। ये लेना अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके स्किन में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा आपको, आप हमेशा यंग नजर आओगे क्योंकि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, बराबर है। और एक मैं रिजल्ट यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, आप इस व्यक्ति को आने वाले कल में जानेंगे। और ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है जो आज एक 15 साल से न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे, लेकिन 15 साल के पहले जब उनको न्यूट्रिशन से पता नहीं था, तो उस टाइम पे आप उनका फोटो देख सकते हो किस प्रकार का उनका फोटो था, उनका चेहरा कैसा दिख रहा है आपको, बराबर है। आज देखिए आप, ये फर्क सिर्फ हो रहा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से। और आज ये खुद भी ले रहे और हमें भी अवेयर कर रहे इसके बारे में। और एक मैं फोटो यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, ये मेरी फोटो देख सकते हो, इस बिजनेस में आने से पहले मैं जो प्रोफेशन में था वो प्रोफेशन में देखिए मेरी फोटो कैसी थी, ऊपर वाले 6 फोटो में दिख रही है। और वही जब मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, और आज आप देख रहे हो मेरी फोटो कैसी है। तो ये सारा बदलाव दोस्तों न्यूट्रिशन और वेस्टेज के प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। तो ये बदलाव आपके अंदर भी हो सकता है। और यहाँ पे आज हमारे जो होस्ट है संतोषी शिंदे, इनको भी आज बहुत सारा इफेक्ट वेस्टेज के प्रोडक्ट से मिला है। तो ये अभी एंड होने के बाद हर कोई यहाँ पे बताएगा आपको क्या क्या उनके अंदर चेंजेस हुए हैं, बराबर। तो ये चेंजेस आपके साथ हो सकता है। तो हमें समझना होगा दोस्तों, ये बेसिक चीजें हैं कि अभी देखिए अच्छी फसल अगर हमें उगानी है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए अच्छी जमीन जहाँ पे हम अच्छी फसल ले सकते हैं, और अच्छा बीज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये दोनों काफी नहीं है, इसके साथ में हमें वहां पे पानी भी चाहिए, और उसके साथ में वो क्लाइमेट भी चाहिए, जो वातावरण है वो भी अच्छा चाहिए, ताकि फसल अच्छी आ जाए। तब क्या निकलेगा, अच्छी फसल आएगी दोस्तों, बराबर है। जब अच्छी फसल के लिए ये सब जरूरी है, तो अभी आप देखिए कि हर माता अगर उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं है तो वो गर्भधारणा कर सकती है। और उसमें जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, मनुष्य का स्पर्म, जेंट्स का स्पर्म। अगर वो स्पर्म वहां पे अच्छी मात्रा में मिले तो फिर वो गर्भधारणा हो सकती है। और उसके साथ में देखिए चाहिए न्यूट्रिशन, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो भी होनी चाहिए। तो ये वाटर का और क्लाइमेट का काम कौन करेगा, अगर ये चाहिए आपको अच्छे अच्छा मतलब जो भी हमारी लड़का हो या लड़की हो ये चाहिए हमें, तो ये सब के ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। आज बहुत सारे लेडीज को जब डॉक्टर प्रोटीन और कुछ विटामिन और मिनरल्स के लिए कुछ सप्लीमेंट या मेडिसिन देता है, तो वो जितना बोलता है उतने सारी लेडीज करते नहीं है। प्रोटीन पाउडर कितने, आज यहाँ पे जितने भी लेडीज मौजूद है, आपने जब प्रेगनेंसी का टाइम था आपने प्रोटीन पाउडर रेगुलर में लिया था क्या, अपने आप से पूछिए। तो डॉक्टर ने बोला था लेने के लिए, लेकिन हमने एक डब्बा पूरे 9 महीने उसको चलाया था। लेकिन हमें उस टाइम पे देखिए प्रोटीन की जरूरत हर व्यक्ति को 1 मिलीग्राम पर वेट होती है। आपका वजन अगर 60 किलो का है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए,
लेकिन लेडीज के लिए जब वो प्रेग्नेंट होती है तब इसकी मात्रा दुगनी होती है दोस्तों, क्योंकि वो लेडीज के बॉडी के अंदर एक जीव बढ़ रहा होता है, तो उसकी प्रोटीन की जो इंटेक क्या वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो वहां पे उस टाइम पे इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं प्रोटीन पाउडर लेना। लेकिन डॉक्टर जो प्रोटीन पाउडर सिलेक्ट करते हैं या हमें रेफर करते हैं, उसमें पूरे डब्बे में 20 से 30 ग्राम का प्रोटीन होता है। लेकिन आज अगर आप वेस्टेज का देखते हो तो आपको वहां पे नजर आएगा कि एक चम्मच में आपको 10 ग्राम चम्मच है तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा दोस्तों। इतनी अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, और ये यहाँ पे आपको जरूरत है, हर माता को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी जो नस्ल है वो अच्छी निकलेगी दोस्तों। बराबर है, वो हेल्दी निकलेगी। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे पैदा होने के बाद में उनको कांच में रखा जा रहा है, उनमें कुछ कमियां नजर आ रही है, उनकी उनमें वीकनेस नजर आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माता के जो कमियां थी वो कमियां अभी बच्चों में नजर आ रही है। तो अगर आप चाहते हो आपकी आने वाली नस्ल अच्छी पैदा हो, तो ये सब में हमें ध्यान रखना होगा। बराबर है। अभी सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर? तो सबसे पहला है डिटॉक्स योर बॉडी। आज हमारी जैसे बाहर से हमें जरूरत है बॉडी को साफ रखने की, वैसे ही अंदर से साफ करने की भी जरूरत है दोस्तों। बराबर है। आज ये अगर आप साफ करते हो तो इतने सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे दोस्तों। यस, डिटॉक्सिफाई के बेनिफिट्स देखिए, आप क्लींस करते हो, आपके ब्लड को क्लीन कर सकते हो, आपके जो मसल इलास्टिसिटी है वो रिकवर हो सकता है, आपको पेन रिलीफ हो सकता है, आपके टॉक्सिन्स लीवर और किडनी से टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं आप। रिफ्यूल विथ हेल्दी न्यूट्रिशन, आप हेल्दी न्यूट्रिशन को वहां पे रिप्लेस करते हो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकता है, डाइजेशन फंक्शन को सुधार सकता है, आपके जो इम्प्योरिटीज है आपके अंदर, मतलब जो खाना हम खा रहे हैं वो पूरा, अभी खाने में हम देख रहे हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह मिलाया जा रहा है, तो वो हमारे बॉडी में कहीं पे तो स्टक हो रहा है, तो वो भी बाहर, जो इम्प्योरिटीज है उसको भी बाहर निकालना चाहिए। तो ये सारे चेंजेस को हम कर रिड्यूसन बॉडी फैट को भी रिड्यूस करने के लिए आपकी डिटॉक्सिफाई होना बहुत जरूरी है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं दोस्तों। आपकी स्किन अच्छी हो सकती है, आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, इन्फ्लेमेशन से नहीं होगी आपको, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपका जो पेन है तो वो पेन कम हो सकता है, मसल पेन हो या और कोई पेन हो, टॉक्सिन्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो प्रेगनेंसी प्रिपरेशन के लिए आप रेडी हो सकते हो, हेल्दियर लाइफस्टाइल हो सकती हो। ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है दोस्तों। और इसके लिए जरूरी है हमें 2 मात्रा में गैनोडर्मा सुबह शाम, कुरकुमिन प्लस। कुरकुमिन क्या है दोस्तों? कुरकुमिन हल्दी का ही एक प्रकार है, और उसके साथ में आंवला। अभी आंवला एक कैप्सूल में आपको 3 से 4 आंवला का ये मिलता है एक कैप्सूल में। तो आप सोचिए कि दिन भर में आप कितना आंवला खा सकते हो डेली बेसिस पे, सुबह शाम। तो ये मुमकिन नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये कैप्सूल फॉर्म में किया है आपको, कि इसके टेस्ट भी आपको पता चले नहीं, आपको खारा भी नहीं लगेगा, आप उसको ले लोगे वो अंदर चला जाएगा। तो ऐसे करके हम हमारी सेहत को सुधार सकते हैं। तो 2 गैनोडर्मा, एक कुरकुमिन और एक आंवला अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना स्टार्ट होगा। और उसके साथ में हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने में आपकी मदद करेगा नेचुरली। कैसे? आज आप सभी को पता है कि हमारे पैर में जो तलवा होता है वहां पे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, और वो एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपने कभी जिंदगी में अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया है, या जो पंचकर्म किया जाता है आयुर्वेदा में वो आपने नहीं किया है, तो सबसे पहले आप फुट पैच का उपयोग करें दोस्तों। ये फुट पैच लगाने के बाद आपके पैरों से आपको सुबह, ये कभी लगाना है? रात को सोने के समय पर, आप जब बेड पे जा रहे हो उस टाइम पे लगाना है, और उसको सुबह निकालना है। ये रात भर आपके पैरों में रहेगा, तो ये ऐसा गंदा पानी आपके बॉडी से निकलेगा दोस्तों। ये हमारे बॉडी के अंदर का गंदा पानी है, जो टॉक्सिन्स है, जो हमारे खाने से हमें मिला है, तो वो निकालने के लिए भी आपको यहाँ से मदद करेगा, और आपके पैरों का जो भी नसें है उसको क्लियर कर देगा। तो इसका बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों। ये आप डिटॉक्सिफाई के लिए यूज कर सकते हैं। ये कौन कौन ले सकता है? हर कोई ले सकता है, क्योंकि मतलब बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि बच्चों में उतना टॉक्सिन्स होता नहीं है। 12 साल के ऊपर या 18 साल के ऊपर भी आप हर व्यक्ति को दे सकते हो, क्योंकि हमारे खाने की आदतें जैसी बदल रही है, तो हर किसी को उसकी जरूरत है। तो छोटे बच्चों को नहीं देना है, लेकिन बड़ों को 18 साल से ऊपर आप सभी को दे सकते हो।
बराबर है। अगर डिसीज आपको बड़ी है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो इसको आप कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना कर सकते हो। बराबर। यस, उसके साथ में मैंने जो कहा था आपको यहाँ पे डिटॉक्सिफाई करने के लिए और एक चीज मदद करी, वो है रनिंग, एक्सरसाइज। आप अगर रनिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपको ये भी मदद करेगी। यस, उसके साथ में अभी हम करेंगे नरिशमेंट। नरिशमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी आज हमें सबको पता है सप्त धातु से बनी है। रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु से बनी हमारी बॉडी है। तो ये सातों धातु को हमें बैलेंस करना है दोस्तों। और ये बैलेंस कैसे करेंगे हम, उसके लिए जरूरी है, हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, तो ऑर्गन सिस्टम से बनी है। ऑर्गन सिस्टम किससे बने हैं, तो ऑर्गन से बने हैं, और ऑर्गन टिश्यू से बने हैं, और टिश्यू सेल से बने हैं। और हमारी बॉडी में, ह्यूमन हर एक के बॉडी में 63 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स है। और सेल्स क्या काम करती है, तो सेल्स हमें एनर्जी डेवलप करती है हमारी बॉडी में। और सेल्स को जरूरी क्या होता है, अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छा हवा। ये आप देते हो तो ये आपका सेहत जो है अच्छा रह सकता है। अभी सवाल ये आता है कि आपको क्या लगता है, आपकी अच्छी सेहत बनने के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, मेडिसिन या अच्छा खाना? जवाब आपका है। मेडिसिन से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम खाने को, इसीलिए आयुर्वेदा में अन्न को कहा जाता है पूर्ण ब्रह्म। बराबर है। तो ये हेल्दी फूड हमारे लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप खर्चा कहाँ करना पसंद करोगे, आपके भोजनालय में या रुग्णालय में? चॉइस आपकी है दोस्तों। आज आपने भोजनालय पे खर्चा नहीं किया तो आपका पैसा रुग्णालय में जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। ये खाने पीने की आदतों को हमें थोड़ा चेंज करना होगा। और उसके साथ में आज जो हमारे प्लेट में नहीं है उसको हमें लाना होगा। और उसके साथ में जो हेल्दी न्यूट्रिशन है वो हमें लेना होगा। ये हेल्दी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा हमें, जो हमारे पास जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है यहाँ से आप ले सकते हो। अभी देखिए, काऊ कोलोस्ट्रम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काऊ कोलोस्ट्रम मतलब गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो उसके 6 घंटे का जो 6 घंटे के अंदर का जो दूध होता है वो दूध से बनता है ये कोलोस्ट्रम। आप सब जानते हो कि जो 6 घंटे के अंदर जो दूध निकलता है उसको चीक कहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में खरवस कहते हैं। ये चीक से ये कोलोस्ट्रम बना है। इसके अंदर आपको ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, एंटी डिफेंडिंग एजेंट मिलेंगे, और इससे हमारी सेहत हम अच्छी रख सकते हैं। दूसरा है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है दोस्तों, जो आप देख रहे हो पानी में जो हरा और नीला कलर का जो शैवाल होता है, इसको हम स्पाइरुलिना कहते हैं। और आज इसको पूरे नासा ने भी सुपर फूड करके किताब दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि जो साइंटिस्ट मतलब आज एस्ट्रोनॉट में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों पे जाते हैं, तो वहां पे जो वो खाना लेके नहीं जाते। अगर खाना लेके जाएंगे तो वो 2 नंबर कहाँ करेंगे। सर आपका माइक म्यूट पे गया है। यस यस यस, फोन आया था, अभी आ रही? यस सर यस। ओके, सॉरी फोन आया था, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। यस, तो स्पाइरुलिना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें, जो मैंने वेज आपको पूछा था कि 400 ग्राम आप सब्जी खाते हो क्या, 400 ग्राम आप फल खाते हो क्या, उसमें जो नहीं मिल रहा है वो भी यहाँ से पूरा करने की ताकत ये स्पाइरुलिना में है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपको विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन मिलते हैं दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों एलोवेरा कैप्सूल्स। अभी एलोवेरा तो हम कभी कभार जूस ले लेते हैं, लेकिन ऐसा खाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उसको गोली फॉर्म में दिया है, और आप ये ले सकते हो। एवरीडे फॉर एवरीवन, ये हर कोई ले सकता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि स्पाइरुलिना कौन कौन लेना चाहिए। हर जो व्यक्ति उसको न्यूट्रिशन की कमी है उसको ये लेना चाहिए। ये मतलब ये प्रेग्नेंट लेडीज भी रेगुलर में ले सकती है, क्योंकि उसको भी वो जरूरत है। बराबर है। और नासा ने इसको देखिए क्या कहा है, आप 1 किलो स्पाइरुलिना अगर लेते हो तो ये इक्वल है 1000 किलोग्राम वेजिटेबल्स, एसॉर्टेड वेजिटेबल में। आप सोचिए, मतलब 1000 किलो जब आप सब्जी लेंगे तो ये 1 किलो स्पिरुलिना के बराबर है। तो हम जो 1 ग्राम का स्पिरुलिना लेने वाले हैं तो ये 1 किलो सब्जी के बराबर है। तो अगर आप 2-2 ले रहे हो तो आपकी पूरी दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है। बराबर है। यस, इससे क्या क्या मिलता है देखिए, फॉर
मेजर न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स। बराबर, ये पूरे फैमिली के लिए हम यूज कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू करेंगे हम वेस्टीज को, क्योंकि वेस्टीज ने आज ये बहुत ही कम प्राइस में हमारे इंडिया में हमें अवेलेबल करके दिया है। यस, इसको वाव भी कह सकते हो आप, वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। यस, वर्ल्ड ऑफ वेलनेस में आपका स्वागत है। बहुत सारे न्यूट्रिशन है हमारे पास, जो कि हर किस्म के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर हम उसको दे सकते हैं। हेल्दी फूड है हमारा साथ, जो कि आपके घर में अगर आप इसको यूज करना स्टार्ट करोगे तो 1 महीने के अंदर आपको चेंजेस नजर आएंगे। अभी ब्रेकफास्ट सीरियल है, देखिए मैंने कहा था कि एक ब्रेकफास्ट कितने लोग करते हैं। अभी ड्यूटी पे अगर जल्दी जाना है तो ब्रेकफास्ट तो हम जॉब रास्ते में कर लेते हैं। तो अगर ये न्यूट्रिशन आपके पास ब्रेकफास्ट सीरियल है, तो आप घर से निकलने के पहले ही उसको दूध में थोड़ा मिक्स करके ले लेते हो, तो पूरा ब्रेकफास्ट में जितना न्यूट्रिशन चाहिए आपको, उतना न्यूट्रिशन आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ अच्छा ऑयल, आप सबको पता है कि ऑयल की वजह से आज हमारी बीमारी बढ़ रही है, लेकिन ऑयल का इंटेक हमने कम नहीं किया है। तो ये बेहतरीन ऑयल है जो आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है, आपके बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है। उसके साथ में है इनविगो प्रोटीन पाउडर। ये इनविगो प्रोटीन क्या है दोस्तों, जो सिंपल प्रोटीन मैंने बताया था वो बड़े लोगों के लिए है, और ये इनविगो प्रोटीन बच्चों के लिए है। जैसे आप उनको आज हॉर्लिक वगैरह जो देते हो दूध में मिक्स करके, तो आप आपके घर में अगर बच्चे हैं और आपके घर में हॉर्लिक भी आपने लाया है, तो वो डब्बा को उठाओ हाथ में, और उसके पीछे जो लिखा होता है इसमें कितना कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसके ऊपर जरा अभी ये क्या है, प्रोटीन पाउडर है, तो प्रोटीन की मात्रा कितनी मिल रही है आपको उस डब्बे में, वो जरा कभी देखा है हमने? वो देखना स्टार्ट करो दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर आप पूरा देखोगे तो 20 से 30 ग्राम मैक्सिमम आपको प्रोटीन मिलता है पूरे डब्बे में। वो 200 ग्राम का हो या 500 ग्राम का हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है दोस्तों। और उसके साथ साथ आपको जो मैंने कहा था, एसिडिक चाय पीने से अच्छा है कि आप ब्लैक टी यूज करो। और ब्लैक टी में अगर आप जेटा की लेते हो तो आज बहुत ही बेहतरीन टी है रेगुलर टी में। और दूसरा है कि अभी कोरोना के लिए कंपनी ने इसको प्रीमियम टी करके लॉन्च किया है, जिसमें आपको तुलसी मिलेगा, हल्दी मिलेगा, सुंठ मिलेगा, अदरक मिलेगा, काली मिरी मिलेगी, सभी कुछ ऐसे 8 हर्ब मिला के आपको वो मिलेगी, जिसके लिए आपकी मतलब इम्यूनिटी भी बढ़ने का वहां से बेनिफिट हो सकता है। यस, हर फैमिली में ये वेलनेस किट होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप आपके मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप उसको कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक न्यूट्रिशन है जो हमारे हर के घर में होना बहुत जरूरी है। तो हाँ, बीमारियां कम होगी। ये जो है प्रोटीन पाउडर, ये आप 12 साल के ऊपर हर कोई इसको ले सकता है सुबह शाम। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है देखिए, इसको कितना लेना चाहिए। मैंने जो बताया WHO की गाइडलाइन है, एडल्ट के लिए 1 ग्राम पर केजी, बराबर है। चाइल्ड के लिए 1.5 ग्राम, जो उनका मतलब बढ़ता उम्र है, उनको ग्रोइंग चिल्ड्रंस है, उनको हमें 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी। अगर उनका 30 वेट है तो उनको 45 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको 1.75, बराबर। तो इतने मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। और ये प्रोटीन फूड ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, नॉनवेज सोर्स में अवेलेबल है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है वो कहाँ से लेंगे? दाल से मिलता है, या फिर हमारे जो भी नट्स एंड सीड्स है, बीन्स है, उसमें से थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन पूरी मात्रा नहीं कवर हो रही है। तो इसकी वजह से ज्यादा मात्रा में डिसीज होते हैं। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि हर फैमिली में प्रोटीन पाउडर हर एक इंसान ने लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपका मेडिसिन पे ज्यादा खर्चा नहीं होगा और सेहत को लेके कोई तकलीफ नहीं होगी। यस, आज ओबेसिटी, आपको पता है ओबेसिटी से क्या क्या तकलीफें हो रही है, सभी बीमारियों का कारण है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक रेंज है वेस्लिम करके। तो वेस्लिम शेक है, वेस्लिम कैप्सूल है, वेस्लिम टी है। अगर आप ये लेना स्टार्ट करते हो तो आपका वेट कंट्रोल में रहना स्टार्ट होगा। उसके साथ में आज की ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए ये सी वक्तौन प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। आज आप देखोगे तो हर डॉक्टर इसके बारे में बात कर रहा है, सी वक्तौन, जहां पे भी जाओ सी वक्तौन। क्यों? क्योंकि ये हिमाचल में बनने वाली एक बेरी है, वो बेरी से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और ये हिमाचल बेरी क्यों काम में आती है, आज हमारे जो भी सैनिक भाई हैं, ये सभी लोग इसका सेवन करते हैं, इस बेरी का। ये बेरी -40 और +40 के दौरान भी काम करता है।
तो इतना मतलब कम टेम्परेचर में भी वहां पे आप देखते हो कि सैनिकों को कम टेम्परेचर में रहना पड़ता है, तो वहां पे उनको सरवाइव करने के लिए ये बेरी का जूस और ये सब कुछ वहां पे मिलता है। तो हमें भी हमारी सेहत अच्छी रखनी है तो हमें सी बख्तान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सी बख्तान लेने के फायदे देख सकते हो आप, ये सब कुछ फायदे आपको सी बख्तान से हो सकते हैं। ओके, उसके साथ में हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गैनोडर्मा कॉफी। जो मैंने मशरूम बताया था, वो मशरूम की कॉफी भी अवेलेबल है। जिनको भी वेट लॉस करना है या जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं है, वो ज्यादा ब्लडिंग हो रहा है, तो वो भी इसको ले सकते हैं। इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमने पाए हैं, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इसका, ये कॉफी का। और ये कॉफी क्या क्या कर सकती है आप इसके बेनिफिट देख सकते हो, बराबर है। उसके साथ में आज जितनी भी महिला है इस मतलब अभी जो मैं बात करूंगा इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम बात करती है। जो भी उनको तकलीफें होती है घर में बताती नहीं है। लेकिन आज अभी डरने की कोई बात नहीं है, आज वक्त आ गया है, आपको जो भी तकलीफ हो रही है फैमिली में बोलना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ड्यू गार्डन का सैनिटरी नैपकिन है, जो हर महिला को हर महीने लगने वाला प्रोडक्ट है। आप देखोगे तो मार्केट में जितने भी आज तक आपने प्रोडक्ट यूज किए हैं उसमें ज्यादातर मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। और हम क्या देखते हैं, पैसों को देखते हैं, लेकिन आपकी सेहत के आगे पैसा किसी काम का नहीं है दोस्तों। आज आप देखिए हर लेडीज में 4 लेडीज छोड़ के 1 लेडीज को आप देखते हो तो यूटीआई के प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ये किसके कारण बढ़ रहा है? जो प्लास्टिक यूज हो रहा है उसके कारण बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो बोलते हैं ना सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, हम वो कर नहीं रहे। अभी अगर आप ये सैनिटरी नैपकिन यूज करना स्टार्ट करोगे तो आप महसूस करोगे कि उससे कितना बेटर क्वालिटी है। तो इसके ऊपर भी आप फोकस करिए। सभी महिलाओं को मैं करूंगा, आप मेरी माता बहनें हो तो इसको इस्तेमाल करना आप स्टार्ट करो, तो आपकी सेहत हम बहुत ही अच्छी रह सकती है। उसके साथ में अच्छा पानी होना जरूरी है दोस्तों। तो अच्छा पानी के लिए हमारे पास है शार्प एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर है, और उसके साथ में एयर प्यूरिफायर भी है। आज बहुत सारे जगहों पर मैंने एयर प्यूरिफायर दिया है और उनको बहुत सारे अच्छे बेनिफिट मिले हैं। आज एक वीडियो जो डॉक्टर साहब ने बनाई है, वो भी आप वीडियो देख सकते हो कि उनको उनके डिस्पेंसरी में उन्होंने लगाया है और वो सप्लीमेंट भी ले रहे, और अभी तक उनको कोरोना का कोई भी सिम्टम नजर नहीं आया। तो आप भी अच्छी सेहत पाना चाहते हो तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छा हवा लेने के लिए। तो यहाँ पे आपका सभी का मैं वेल्थ थ्रू वेलनेस में स्वागत करता हूँ। तो आप आ जाइए वेल्थ और थ्रू वेलनेस में, हम आपके सारे जो हेल्थ चैलेंजेस है उसको आपसे बाहर निकालेंगे और अच्छी सेहत हम पूरे सोसाइटी को देंगे। हम चल रहे एक नया समाज बनाने, अगर आपका साथ होगा तो सबका विकास होगा और सबकी सेहत भी हम अच्छी रख सकते हैं। तो आपने मेरा प्रेजेंटेशन इतने 1 घंटे से आप मुझे सुन रहे हो तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो भी आपने आज सीखा है, जो भी आपने आज महसूस किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अभी ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन को रोकता हूँ। लेकिन हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बता सकते हैं उनके खुद के। तो मैं अभी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा संतोषी ताई को, जो आज के होस्ट है, जिनके बदौलत आज मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिल रहा है। तो मैं उनको बुलाता हूँ और वो यहाँ पे उनका खुद का एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनके घर में ये प्रोडक्ट आने के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए। तो यस संतोषी ताई, वेलकम ऑन स्टेज, और आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। Hello, good morning all of you.